अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज फिर नेपरा की जानब से आवाम पर बिजली का एक और बम गिरा दिया गया है। हुकूमत की जानब से जो फैसला किया गया उसमें 3 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी की गई है। इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, बजट किस हद तक मुतासर होगा, बिजली कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी का क्या रिएक्शन है, हम इस बात का जायज़ा लेने के लिए आवाम के पास जाएंगे, मार्केट्स में जाएंगे और आवाम से, ताजरों से और आम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आवाम क्या राय रखती है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस हवाले से फैसला सुनाया जाना है कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। उस हवाले से भी हम आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आवाम की राय आ रही है, हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर बैठे हैं, खैर हो? हाँ, वैसे लाइट नहीं है ना इसलिए। रोज़ाना लोड शेडिंग होती है? हाँ जी, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? ये सारा दिन में 5-6 घंटे होती है यहाँ। मार्केट टाइम है। हाँ जी, बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 3,000-3,500। आपकी तो सिर्फ एक शॉप है, खाली एक पंखा लगा हुआ है। हाँ जी, 2970 रुपये का बिल है। अब मजीद 3 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी हुई है आज, क्या कहेंगे? वो 1,500 और बढ़ जाएंगे। फिर अखराजात कैसे मैनेज होंगे? अल्लाह देगा, इन्होंने तो हद कर दी है, मुल्क को लूट कर रख दिया, इतनी महंगाई कर दी है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को घर जाना चाहिए, नए इलेक्शन करवाने चाहिए। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी क्या वो मसाइल पे काबू पा लेगी? इंशाल्लाह तो फिर किसको आना चाहिए? जो बेहतर होगा वही आएगा। वो तो जिसको आवाम मुंतखब करेगी। तो इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद का ये कहने कि इमरान खान को आना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। भाई आज बिजली के हवाले से हम बात करें, लोड शेडिंग के हवाले से कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके? भाईजान सारे दिन ही है लोड शेडिंग है, सारे दिन लोड शेडिंग है और हमारे वहाँ तो पानी भरा हुआ दोनों साइडों पे। सीवरेज का भी मसला है, लाइट का भी मसला है। सीवरेज का भी, लाइट का भी और गैस का भी मसला है। आज 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी की गई है, क्या कहेंगे? भाईजान सरासर ज्यादती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि मजबूरी में ये फैसले उठा रहे हैं, आवाम को बर्दाश्त करना चाहिए, आवाम को हौसला करना चाहिए। भाई हुकूमत को आने नहीं चाहिए था, अभी उसको टाइम पूरा करने देते, फिर आते, बाद में नए इलेक्शन होते, फिर आते ही। ये आप कहते हैं कि हुकूमत आ गई है लेकिन मसाइल में इजाफा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। कहने के जो पहले वाली हुकूमत थी उनको पूरा टाइम करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। आज बिजली महंगी की गई है, 3 रुपये फ़ी यूनिट, आवाम पर कितना इफेक्ट होगा, कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये जो है इमरान खान बेड़ा कर वो कर गया सारा। 3.5 साल उसने जो काम ख़राब किया है वो सारे मुश्किलात तो हम उसके बगैर हैं। आपने इमरान खान का किया धरा है जो कि आज ये हालत है। हाँ जी, ठीक है, तो अभी दोबारा से इलेक्शन की बात की जा रही है, दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, इसमें वज़ीर आला पंजाब की बात की जा रही है, तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज को चलना चाहिए? इंशाल्लाह चलेगा, हालात पे काबू पा लेंगे? इंशाल्लाह। हालात पे काबू पा लेंगे, हमजा शहबाज को रहना चाहिए और शहबाज शरीफ को रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को होना चाहिए। आप आवाम की मुख्तलिफ राय जान रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र माशा। का रेट क्या है आजकल? ये सब्जी तो आप बारिशों की वजह से भी काफ़ी महंगी हो गई है। महंगी हो गई है, पहले महंगाई थी, अब बारिशें हुई हैं तो यहाँ पे जो मार्केट में कम आ रही है सप्लाई। जी सप्लाई कम आ रही है। टमाटर कहाँ तक पहुँचा है? टमाटर 80 रुपये किलो हो गया। 80 रुपये, और उसके अलावा आलू आलू 60 रुपये किलो है। 60 रुपये, और जो दीगर सब्जियाँ मौजूद हैं, कोई भिंडी 200 रुपये किलो है। भिंडी 200 पे पहुँच गई है, और 160 रुपये किलो है। तोरी 120 रुपये किलो। गोभी। गोभी 160 रुपये किलो है। कस्टमर आता है आपसे चीज़ लेने के लिए, आपने प्राइस लिस्ट भी लगाई हुई है, तो जब आप उसको रेट बताते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो तो घबरा जाता है, अब क्या करें, मजबूर हो गया का। सब्जी खानी है वो भी इतनी महंगी। जी वो ज़ाहिर बात है जी, अब तो हुकूमत में भी कुछ काम ख़राब हो गया बड़ा। जी वो एक बिजली के बिल, उसमें उल्टा टैक्स पिछले भी लग के आ गए हैं। 3 रुपये मज़ीद महंगी कर दी है। उसमें फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट बड़ा नुकसान कर रही है इस टाइम। आवाम का सोच रही है, हुकूमत की सोच रही वो नहीं जी। आवाम का कुछ नहीं सोच रही है, आवाम ये बात का इजहार कर रहे हैं। खुशों की डिमांड में कमी है या इजाफा हुआ है? फ़िलहाल तो कमी है, पूरे पाकिस्तान में कारोबार के इस टाइम हालात जो हैं वो बहुत कम है। तो आपकी कारोबार भी असर है? सबके साथ ऐसे ही है। आप लोग खुशा खरीदते हैं या खुद बनवाते भी हैं? खरीदते भी हैं, बनवाते भी हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है पड़ी, जिस वजह से गाहक खरीद नहीं सक रहा। तो आप जो बनवाते हैं खुस्सा, तो पहले जो खुस्सा बनाने पे खर्चा होता था उसमें अब कितना इजाफा हुआ है?
काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन आगे कस्टमर रेट नहीं भर रहे। कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कहता है बहुत महंगाई है, रेट नहीं भर सकता। ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में इजाफा हो गया? खुशी की बनावट में? चीज़ में, सब चीज़ में खर्चा है, लेकिन मजदूरियाँ नहीं बढ़ रही। अच्छा, बाकी मटेरियल बढ़ गए हैं, ठीक है। वो मजदूरियाँ नहीं बढ़ रही। ये हाथ का काम होता है या मशीनी काम होता ये हैंडमेड है सारा। है? हैंडमेड पे तो उसकी मजदूरी भी देना पड़ती होगी जो बनाता जी होगा। मजदूरी देना पड़ रही है, लेकिन मजदूरी इतनी नहीं बढ़ रही जितने के मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं। अब हुकूमत ने 3 रुपये आज बिजली मज़ीद महंगी कर दी है, तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है जो सबके साथ है वही होना, जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। जैसे अमाल वैसे हुक्मरान, ये कह रहे हैं कि जैसे सबके साथ हो रहा है वैसे हमारे साथ हो रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह के मेहरबान है, कैसे काम जा रहा है? सही जा रहा है। सही जा रहा है। जी। हुकूमत कह रही है कि आज मज़ीद 3 रुपये बिजली महंगी की है, तो पहले कौन सा सस्ता जा रहा है? बर्दाश्त कर लेगी अब आप? नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहिए हुकूमत को? ये जाना चाहिए ना, घर जाना चाहिए। किसको होना चाहिए? इमरान खान क्यों होना चाहिए? वो अच्छा बनना है। पहले भी तो 3.5 साल वो रहे ना, तो फिर पहले देख लो और अभी देख लो, उनके दौर में महंगाई तो उनके दौर से शुरू अभी हुई। डबल हो गया ना। पहले 150 था, वो 300 खान में। साहब ने हालात ऐसे कर दिए। ये इन्होंने किया है भाईजान। हाँ। ये खान साहब ने हालात नहीं किए, इन्होंने हालात किए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग पंखे हाथ में लिए बैठे हैं और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी आज मुल्तान में काफ़ी दिनों बाद, बहुत है भाईजान। हालांकि बारिशें हो रही थी, हाँ जी ऐसे ही है, हब्स काफ़ी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है, और लोड शेडिंग बहुत है, बहुत है। बहुत ज़्यादा। बिजली का बिल बिजली का बिल भी डबल आ रहा है माशाल्लाह। 3 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। हाँ जी और महंगा हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं बताओ मुझे। हुकूमत कह रही है मुश्किल फैसले लेने में मजबूरी है। इस तरह ही है भाईजान, ऐसे ही है, बहुत हिसाब किताब उल्टा हुआ है। हुकूमत में किसको आना चाहिए? शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब या परवेज़ इलाही साहब? परवेज लाई आ जाए तो बेहतर है। वो क्या करेंगे आगे? करना तो इन्होंने भी कुछ नहीं ना, उन्होंने करना है, कुछ तो करेंगे ही ना। आप कहते हैं उनसे बेहतर होंगे? इंशाल्लाह दोनों ही बेहतर है हमारे लिए, कोई भी साहब ही जो मर्जी आ जाए। इस वक्त जो आवाम की मौजूदा सूरत हाल है, मार्केटों की जो सूरत हाल है, कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है सेल में, परचेज में? बहुत ज़्यादा आ गया जी, कारोबार है नहीं। सुबह के 3 जोड़े बेचे हैं, 60,000 इसका किराया दुकान का। 60,000 रुपये। 60,000। और बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तकरीबन मेरा ख्याल 6,000 आया है। मतलब कि और कोई लड़का भी खड़ा किया होगा आपने? लड़का भी है, जाहिर है जी, एक लड़का बच्चा रखा हुआ है। तो 80-90 हज़ार पे आपका खर्चा माना, ऐसे ही है, प्रॉफिट? प्रॉफिट भी बस थोड़ी बहुत ही है। सेविंग होती थी किसी ज़माने में, वो सेविंग हो रही है या मुश्किलात है? मुश्किल है। ज़्यादा अर्सा हो गया, सेविंग तो ख़त्म हो गई ना 3 साल जब से लॉकडाउन हुआ था ना, जब उस वक्त के बाद तो सेविंग वाली बात ही भूल जाओ ना। खर्चे पूरे नहीं होते थे, सेविंग वाली तो बात बड़ी बुरी की बात है। अब भाई गुजारा हो जाए काफ़ी है। नहीं होता, यहाँ गुजारा मुश्किल है, नहीं होता, किराया पल्ले से है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, आवाम के लिए आवाम के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दोनों तरफ से है। मैं बस वो जो बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, सब सियासत है साहब, सब सियासत है। बिजली मज़ीद 3 रुपये फी यूनिट महंगी की गई है, क्या पैगाम देंगे? कुछ नहीं कह सकते भाई, सब चोर, हम तो ये कहते हैं बात। चोर है। तो चोरों को मुंतखब कौन करता है? आवाम करती है, क्यों करती है? तो ना करे तो तब भी बन जाएंगे जी। अब आपके सामने ही है, आपने वोट किसको दिया था? मैं किसी को नहीं डालता वो। हमेशा वही बंदा कहता है मैं वोट भी नहीं देना और फिर सबको बुरा भी कहना है। देखो मैं तो क्लियर आपको बात कर रहा हूँ, वोट देना, कोई इतनी 22 करोड़ आवाम है, समझ ही नहीं आती किसको वोट दें। एक नुमाइंदा भी नहीं है इस काबिल की जिसको वोट दे जाए। बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहता हूँ कोई वोट भी ना दे तब भी ये लोग बन जाएंगे चोर जो है मेरे भाई। हमेशा जब हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, जब हमारे आप जैसे लोग घरों में बैठेंगे, तो फिर लाजमी बात है, जिसका इंटरेस्ट होगा, जिसका मफाद होगा, वो बन जाएगा। सब बन जाते हैं मेरे यार। आप कहते हैं आपकी वोट की वैल्यू नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। कहते हैं वो वोटिंग से मायूस नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वोट तो वो कास्ट नहीं करते, लेकिन वोट कास्ट करना चाहिए और वोट कास्ट करेंगे तो तभी इस हवाले से कोई तब्दीली आ जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, लाइट आ गई? यूपीएस चल रहा है। चल रहा है। इस वक्त जो मज़ीद बिजली 3 रुपये फी यूनिट महंगी की गई है, कितना इफेक्ट आएगा बजट पे, कितना इफेक्ट घर का जो सर्कल होता है किचन? हर चीज़ मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब तो ये तो सोचने की बातें ही नहीं रहेंगी, कितना फ़र्क पड़ेगा, करना तो है ही है, करना पड़ता है, मजबूरी है। डबल कर दिए। ज़ाहिर बात है करनी पड़ेगी। ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि एक दिन की छुट्टी करो, तो कहाँ से दुकानों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, किराए बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से छुट्टी का हमारे दालों वगैरह के रेट क्या चल रहे हैं आजकल? दालों डॉलर बढ़ता जा रहा है। दालें तकरीबन बाहर से आती है, आपकी सारी जितनी है, तो जितनी दालें बाहर से आ रही हैं डॉलर की वजह से वो बढ़ते जाएंगे। ऑयल वगैरह सब ऑयल के रेट कुछ कम हुए पहले की निस्बत। हाँ, जो पब्लिक पहले अपना सामान खरीदती थी 5,000 रुपये में महीना,
7,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, कितना फ़र्क आ गया? डबल होता जा रहा है काम उसका। सर्फ का पैकेट 250 का था, 420 रुपये पे पहुंच गया। चाय का डब्बा 250 रुपये का था, 290 रुपये पे पहुंच गया। हर चीज़ तो बढ़ती जा रही है। आवाम की परेशानियाँ भी, सियासतदान जो है वो अपने मसले उनके ख़त्म नहीं होते, उन्होंने अवाम का मसला क्या हल करना है। हर किसी सियासतदान को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता कि हाँ भाई सियासतदान कहते हैं, सियासी पार्टियाँ कहती हैं कि हम आवाम के लिए काम करते हैं। कुछ भी, सब आपस में एक दूसरे मिले हुए हैं, सब दोगली पॉलिसी है। अवाम के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। अवाम के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। ये आपने गुफ्तगू जानी और वो यही गिला कर रहे हैं कि हुकूमत को अवाम का सोचना चाहिए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम सूरजहाल पे बात करें, हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, ज़रा मुझसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज हुकूमत ने बिजली मज़ीद महंगा करने का फ़ैसला किया। 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है ना जी। आप ये देखेंगे ना, बंदा वो जो सितम गिरते हैं ना जी आहिस्ता आहिस्ता, वो बड़ा मज़ा देते हैं। वो गाना ना रुलता गए पर चस बड़ी आई है। इस हुकूमत ने हमारे काम पूरे कर दिए हर लिहाज से, हर तरह से। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, ये जो तसलसल है महंगाई का ना, ये जारी रखें और जितना हो सकता है मज़ीद करें। तो आम आदमी पीस जाएगा? नहीं पीस जाए कोई बात नहीं, इनकी आदत, इनके खर्चे, इनकी सब तो कुछ पूरा होगा ना जी। आप ये देखें ना जी, हर रोज़ाना आप 3 रुपये 4 रुपये कितना यूनिट, अब घरेलू जो यूनिट है वो तकरीबन 30-35 रुपये पड़ रहा है। आप ये बताएं, ये जो आम बंदा वो बेचारा करेगा क्या? इनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म होती यार। इस हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम आप गरीब का सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो इनका हाल ये ऐसा होगा, ये सोच भी नहीं सकते। ज़िमनी इंतखाब हुआ, अब नए इंतखाब की बात की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग जारी है, क्या कहना चाहेंगे, किसको वज़ीर होना चाहिए, हमजा शहबाज या चौधरी परवेज़ लाई? इसको जो वज़ीर आला है ना जी, वज़ीर आला वो बेहतर तो है जी चौधरी परवेज़ लाई मैनेजमेंट में। इनको तो है सिर्फ लूटो और फूटो, इनकी तो पॉलिसी ये है। दूसरी बात ये है, ये जो इनका आप कह रहे हैं ना, ये जो हालत, ये इनसे भी बदतर होंगे। आप अगले इलेक्शन में देखिएगा, इनके हालत इनसे भी बदतर हो गए। आज ये तो 5 सीटें इनको मिल गई, लेकिन आइंदा ये ना इनको 1 सीट भी नहीं मिलनी, क्योंकि लोग अवाम जो है ना जी बहुत तंग आ चुकी है, कुछ भी कर सकती है। श्रीलंका वाला निज़ाम कुछ भी नहीं है, जो अब आएगा आप वो देखिएगा। अवाम कुछ भी कर सकती है, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और भी शहरी मौजूद हैं। बुजुर्ग क्या हाल है आपके? जी बिस्मिल्लाह। जी, जिस तरह ये बात कह रहे थे कि आज बिजली महंगी हुई है, तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं घरों में, कितने ज़्यादा हो चुके हैं बिल? बेटे जी पहली बात ये है कि पहले इतना बिजली का इस्तेमाल नहीं था। पहले घरों में पंखे लगे होते थे, एक पंखा होता था, 15 आदमी जो है वो सो रहे हैं। अब हर घर में एसी है और कूलर चल रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जब बिजली ज़्यादा खर्च होगी, पैदावार आपकी कम होगी, तो ये मुश्किल ऐसी ही रहेगी। खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। कौन कहता है महंगाई है? एक घर में 8 फर्द हैं तो 8 घर, एक घर में 8 फर्द हैं तो 8 मोटरसाइकिल घरों में खड़े हैं। कहाँ थी? एक गली में एक साइकिल होती थी। आटा पिसवाने के लिए जाता था तो कहना पड़ता था, बेटा ये साइकिल दे दो, हम आटा पिसवा के ले आएँ। तो इसके लिए ये है, रहे हुक्मरान हमारे, तो ये हुक्मरान हमारे ना, ये पाकिस्तान बना था जब ये, तो पहला आपका वज़ीर आज़म था लियाकत अली ख़ान। तो आपके कायद ने जो कानून बनाया था, उस कानून पे वो चल रहा था। तो सियासतदानों ने उस वक्त उनकी मुखालफत की कि यह कानून ऐसे नहीं, थोड़ा इधर हो जाओ। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून बनाया था, लियाकत अली ख़ान ने कहा कि नहीं, ये कानून जो बना है इससे इधर उधर नहीं होगा, तो उसको गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। जब वो शहीद हुए तो चेयर में लट्ठी की सलवार थी, ऊपर में शेरवानी थी। डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम करने के लिए जब वो शेरवानी के बटन खोले तो नीचे फटी हुई बनैन थी। वो नवाब लियाकत अली ख़ान था। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, उसके बाद उस वक़्त से ये चला आ रहा है। पाकिस्तान आपको पता है कब मिला था? आपको रमज़ान मुबारक की 27 तारीख को, और नारा था पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये नारा था आपका। उस नारे को हम भूल के अपने चक्करों में बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, फना हो गया। हाल जो है आप समझते हैं अवाम भी उसकी जिम्मेदार है और सियासतदान भी जिम्मेदार है? बिल्कुल है। आपकी इस वक्त आबादी पाकिस्तान की 30 करोड़ से ऊपर है। आपने उसके लिए वसाइल पैदा नहीं किए। दुकानें, मकान, बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ, प्लाजे बना ले, फसलें काट दी। उसके लिए आपने पैदावार नहीं बढ़ाई, सिस्टम नहीं बनाया, कोई सिस्टम नहीं बनाया। वो सिस्टम अब यही है।
तो ये सियासतदान तो बेटा ये सियासत है, ये चलती रहेगी। सियासत नाम ही झूठ का है। अब ये जवान बच्चियाँ, जवान लड़कियाँ, यंग जितनी भी जनरेशन है, सब इमरान खान को पसंद करती है। तो किसी को ये सूझबूझ नहीं है कि आज क्या है और कल क्या था। तो इसलिए इनको छोड़ें, लगे हुए हैं, लगे रहने दें। तो आपने सूरत हाल जानी, किस तरह से उन्होंने तफसीली बताया। हमने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो हमने बुजुर्ग से जानी, जो हमारा सिस्टम है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? शौकत हुसैन। शौकत हुसैन साहब क्या काम करते हैं? फ्रूट की रेडी लगाते हैं। फ्रूट की ठेला लगाते हैं। कैसा काम जा रहा है? बिल्कुल सही है माशाल्लाह। रोजाना कितने किलो फ्रूट बेच लेते हैं? 120 किलो टिकट 120 करीब। तो इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है। 3 रुपए फी यूनिट बिजली के बिल में मजीद इजाफा हुआ है यूनिट के हिसाब से। तो कितना फ़र्क आएगा? बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क आएगा। भजन कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान क्या करते हो? मेरे सामने शॉप है जूतियों की। शूज़ की शॉप है। शूज़ कितने महंगे हुए हैं या रेट वही चल रहे हैं? शूज़ भजन महंगे हो गए, काफ़ी रेट बढ़ गए, 200-300 रुपये जोड़ा बढ़ गया अब। 200-300 रुपए का। पहले जो मार्केट में लोग परचेज करने के लिए आते थे, सेल में भी इफेक्ट है? सेल में भजन असल में रेट बढ़ गए हैं पीछे से। अब कस्टमर कहते हैं भाई वही रेट है, जूती का रेट नहीं बढ़ गया अब। ठीक है। तो वो कहते हैं कि वही रेट होना चाहिए, लेकिन वही रेट होना चाहिए, लेकिन पीछे से रेट बढ़ गए हैं, हम भी मजबूर हैं फिर, इसलिए हमने रेट बढ़ाए हैं। महंगाई का इफेक्ट काफ़ी आ रहा है। जी जी, महंगाई बढ़ गई अब। जितनी आमदन है उतने में अखराजात मैनेज हो जाते हैं? नहीं। ये इस वक्त आप आवाम की राय जानें। हम इसी भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह बिजली महंगी होने के हवाले से बात कर रहे हैं, एक जानिब तो बिजली के रेट में इजाफा हुआ है और दूसरी जानिब बिजली है ही नहीं। इस वक्त मार्केट में लोड शेडिंग है और लोग अपने कारोबार में बैठे हैं और कोई हाथ वाला पंखा लेके बैठा है और कोई वैसे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है। हम जरा लोगों से बात करते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक आज ठाक। बिजली मजीद 3 रुपए फी यूनिट महंगी की गई है। लोड शेडिंग कितनी हो रही है और बिजली का बिल कितना आ रहा है? बहुत 324 यूनिट मेरे घर के चले हैं। तकरीबन 9,036 रुपये का बिल कल भर के आया हूँ मैं। 9,036 रुपए 300 यूनिट पे? 325 यूनिट पे ठीक है। भर कर कल मैं आया हूँ। तो मजीद 3 रुपए महंगा कर दिया तो अब मजीद ज़्यादा आएगा बिल? खुदा पे तो जाने जी, इस मुल्क को नोचने वाले बहुत आ गए हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, इनको बर्बाद कर दे, नोचने वालों को। ये मुल्क सदा कायम रहेगा, आबाद रहेगा इंशाल्लाह। इसको इन अल्लाह पाक इनकी सब से मिटा देगा अल्लाह पाक इनको। तो क्या करना चाहिए? और मैं कहता हूँ कोई हुकूमत नहीं है। क्या हुकूमत है? आप क्या कह रहे हैं? बदबख्तों की हुकूमत है ये। आवाम के साथ नहीं है इनको। और मैं कहता हूँ ये नहीं है, ये इनको चौराहे पे लटकाना चाहिए, घसीट घसीट कर इनको किराए पे चौराहों पे लटकाना चाहिए इनको। अवाम बाहर निकले। ये अब इसके बाद हालात ख़त्म हो गए हैं। जितने भी है बदबख्त लोग हैं, ये नोचने वाले हैं, ये खाने वाले हैं, नोचने वाले हैं, ये ज़िबा करने वाले हैं बदबख्त। आवाम का जो आप रिएक्शन जान रही है, अब इस बात की निशानी है कि लोग गुस्से में हैं। जिस तरह से महंगाई की जा रही है, जिस तरह से आवाम पर बोझ डाला जा रहा है, तो अब आवाम का भी इसी तरह का रिएक्शन आ रहा है। मैं ताज़ी कमाने वाला हूँ, मजदूर आदमी हूँ, प्लम्बर हूँ मैं। ये मुझे पता है 4-4 दिन, 5-5 दिन, 8-8 दिन काम नहीं मिलता हमें। क्या सुना? बच्चे हैं 4, उनका खर्चा है, कहाँ से लाएं? या डकैतियाँ मारें, चोरें करें, ये खा रहे से लेके खींच के आप खाने खड़े हो जाएं। फिर ये होगा ना, कुछ होगा ना। इस मुल्क का ये हार रहेगा तो ये कुछ होगा, और क्या होगा? जब आवाम को इस हद तक मजबूर कर दिया जाएगा तो फिर आवाम कहाँ जाएगी, किसके पास अपनी दाद रसी के लिए जाएगी, किसके सामने जाकर सवाल उठाएगी? क्योंकि हुकूमत में बैठे लोग तो आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं है कि वो किस हद तक आवाम मजबूर हो चुकी है महंगाई के हाथों। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। लाइट शेडिंग रोज़ाना होती है? डेली होती है। बिजली का बिल? बिजली का बिल 700 का बिल था, 1000 रुपये ऊपर जुर्माना लग गया, तो टैक्स वगैरह। 3 रुपए मजीद महंगी की गई है बिजली फी यूनिट के हिसाब से। हाँ जी, गलत है ये बात। मुश्किलात होंगी? बहुत मुश्किलात, बहुत मुश्किलात। हुकूमत तो क्या रेडी लगाते हैं, मेहनत का बंदे हैं, ये माजूर बंदे हैं, देख लें आपके सामने। पर गुजारा बड़ा मुश्किल है। गुजारा बहुत मुश्किल है जी। आम आदमी जो अपने स्टॉल लगाते हैं वो ये कह रहे हैं कि इस महंगाई में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए, किस तरह से जो सूरत हाल है उस पर काबू पाया जाए, अखराजात को मैनेज किया जाए, क्योंकि आवाम की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बून हाली का शिकार है।
हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बिजली जो महंगी की गई है, आवाम की जो मसाइल हैं, जो हुकूमत की सूरत हाल है, आवाम का रिएक्शन आ रहा है कि और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। थोड़ा उनसे जान लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आज दोबारा से बिजली महंगी की गई है, 3 रुपये फ़ी यूनिट। कितना फ़र्क आएगा? जी बेतहाशा फ़र्क आएगा। आप ये देखें कि जो 300 यूनिट का पहले बिल आ रहा था उसमें से कम अब 1500 तक इजाफा हो गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे हमें अलहदा से लूट रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जब से इन्होंने हुकूमत की तब्दीली हुई है, इनसे तो कोई इंतज़ाम संभाला भी नहीं जा रहा। खान साहब ने मुआहदे ऐसे कर दिए, हालात ऐसे कर दिए, मजबूरी है। खान साहब के मुआहदे तो पहले भी IMF के साथ थे, उसने तो सस्ता किया था। ये तो आए थे कि महंगाई ख़त्म करने के लिए, और हमारा तो यहाँ इन्होंने जीना जो है ना 2 बार कर दिया। आपने दाल भी खरीदी है, इसमें कितना फ़र्क आ गया? ये मैं पहले लेके जाता था यहाँ से, ये तकरीबन मुझे पौना किलो मिलती थी 100 रुपए की। अभी मेरे ख्याल में ये वज़न कम ही है, लेकिन वो बस हम आदत बनी हुई है कि उस हिसाब से ले लेते हैं 100 रुपए का पैकेट के हिसाब से। वज़न कभी आप इसका दोबारा में इजाफा हो गया। डेफिनेटली है, ऑयल को आपके सामने है, बिजली है, सब कुछ है। ये जो है ना मसले मसाइल, ये इसी तरह इस हुकूमत से बिल्कुल नहीं संभले। डॉलर का रेट आप देख लें कहाँ तक पहुँच गया, 50 रुपये का कम से कम फ़र्क आ गया। हर चीज़ महंगी है, एक चीज़ लेने जाएँ अगले दिन फिर बहस मुबाहिसा होता है। आवाम के जो आमदन है उसमें भी इजाफा हुआ? भाई मेरा कारोबार है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बिज़नेस कम हुआ है। ये कहा जाता था कि नून लीग एक बिजनेस प्रो बिजनेस पार्टी है, बिजनेसमैनों को फ़ायदा पहुंचाती है, तो फिर आप लोग परेशान? जब तक कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आता उस वक्त तक कारोबार नहीं चल सकता। ये एक सादा सा असूल है। उस वक्त तक कारोबार नहीं चल सकता जब तक कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आता, जब तक मईशत को मजबूत नहीं किया जाता, जब तक पैसे की कदर में इजाफा नहीं होता, तब तक ये इस्तेहकाम लाना मुश्किल नज़र आ रहा है। हमारे से कोश है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से लाइट नहीं है? ये भाईजान जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से इन लोगों ने तख्ता उल्टा रखा है। हालात आपके सामने है, महंगाई तो पहले भी थी ना? नहीं, इमरान खान के दौर के अंदर हमारा UBS हमने बैटरी भी नहीं ली, डेड हो गई। उसके दौरान लाइट बिल्कुल नहीं गई। अब क्या हो गया? अब ये जब से आए हैं लाइट का ये हाल है, बिजली के बिल भी डबल हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। मार्केट देख रहे हो खाली, ये सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, ये निज़ाम है। तो मौजूदा हुकूमत कह रही है खान साहब वकीयत धरा है, उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए। ये सब झूठ कह रहे हैं, सब बकवास है। आज बिजली मजीद 3 रुपये फ़ी यूनिट महंगी हुई है। ज़्यादा कर दिए। खान साहब ने ऐलान किया है, इन्होंने ऐलान किया है ना, नाम उसका लेते हैं, काम अपना करते हैं, नाम उसका लेते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि कोई अच्छा आवाम का मैंडेट उनके सामने है कि अब भी इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर भी नतीजा इनके सामने है, और फिर भी ये लोग अगर ज़बरदस्ती घुस के बैठे हुए हैं तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। भजन क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? हालात तो बड़े पूरे जा रहे हैं। बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है। आज 3 रुपये बिजली मजीद महंगी की गई है फ़ी यूनिट। हाँ, तो और चढ़ेगी अभी। दोनों चोर हुकूमत है। दोनों सब हाँ, आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। नहीं करना। आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सबसे मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। हम ज़रा एक और भी शहरी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? दुआ सर, कैसा दिन गुजरा आज? बड़ा बुरा गुजर रहा भाई। मजदूर आदमी है, ना काम पे जा रहे, आगे पानी पानी, जगह जगह लाइट बिजली गैस कुछ नहीं है। मजदूर आदमी मर रहा। इंतजामिया काम तो कर रही है, लगता है कुछ भी नहीं कर रही। ज़्यादा देखेंगे आप उसे ना भाई। आज 3 रुपये बिजली मसीह महंगी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई हमें तो एक ही बारी फांसी देते हैं, वो अच्छी। इतनी ज़्यादा मायूसी? जी हाँ। हुकूमत की बात कर लें, किसकी हुकूमत बेहतर रही है? आवाम अगर किसी को भी ना दो, ये चाइना को दे दो, अच्छे रह जाओगे। ये कहना है कि इस वक्त ऐसा तक आवाम मायूस नज़र आ रही है। बात करें दोबारा से बिजली महंगी की गई है 3 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से। फ़र्क तो पड़ेगा ना इसमें। आप देख लेना यूनिट में 3 रुपये बढ़ा दिए, परसों 10 रुपये बढ़ाए थे जैसे 2-3 दिन पहले। इसी तरह रेट में तो फ़र्क पड़ेगा। 7 रुपये मजीद बढ़ानी है।
जब बढ़ाएंगे तो इनका फिर ऐसे ही हिसाब होगा, जैसे अब बंद कर रखे चला रखे, बिल तो देना। गुजारा ही करना। भजन क्या हाल है आपका? भजन ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र क्या करते हैं आप? भजन में रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। क्या एलपीजी पेट्रोल? LPG 220 230? 230 रुपये भी बिक रही है, 240 भी। कोई हालात नहीं है भैया, ये हुकूमत की कुछ समझ नहीं आ रही हमें तो। कोई गरीबों का एहसास नहीं है। सुबह के हम निकलते हैं, रात को कमा के घर बच्चों के लिए रोटी जाके जानी होती है, वो भी पूरी मुश्किल से हो रही है। भाड़े का रक्षा है, यानी कि कोई हालात बेहतर नहीं है। ठेका भी निकालते हैं, उसके अलावा एलपीजी का खर्चा भी, रक्षा की मेंटेनेंस भी। बहुत महंगाई है, सिर्फ LPG नहीं, आटा चीनी की हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी, बंदा कहाँ मरे मेरा भाई। रक्षा चलाते हैं। भाईजान मैं 10 से 12 घंटे चलाता हूँ, 300-400 रुपये घर लेके जाता हूँ। इसमें बताओ हमारा क्या गुजारा हो मेरा भाई। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत ये बिल्कुल ना अहल हुकूमत है, जहल हुकूमत है। इमरान खान को आना चाहिए, इनको उतारना चाहिए। ये बिल्कुल गलत लोग हैं। जो कुछ इमरान खान ने कहा है वो बिल्कुल सही है। इमरान खान जो कहा था वो सही है, बाकी गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। पहले ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा आबाद होती थी, कस्टमर, अब हमें लग रहा है कि कस्टमर काफ़ी कम हैं। ये कब से रूटीन बनी है, कब से कमी आना शुरू? ये 5-6 महीने से है जी इस तरह का हालात। हालात बड़े टाइट हुए पड़े हैं। पहले 400-450 500 बिल आता था, 1500-1500 1800 बिल आ रहा है। क्या करें? और किराए भी ऐसी है जी। ठीक है। हाँ जी। तो हुकूमत क्या समझते हैं कि इस वक्त आवाम के लिए वो काम नहीं करी जिसका करना चाहिए था? देखें जी, पहले जो इमरान खान बैठा था, अब ये आए हैं, ये ऐसे ऐसे सीधे करेंगे। इनके पास कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं जो आते सारी सीधा कर देंगे। आप कहते हैं हुकूमत को टाइम देना चाहिए। हाँ जी, टाइम देना चाहिए जी। साहब का हुकूमत ने, आप ये कहते हैं, काम नहीं किया? हाँ जी, साहब का हुकूमत ने काम नहीं किया। उसके किए हुए ये नून लीग वाले भुगत रहे हैं बेचारे। आपका हुकूमत काम करने में नाकाम रही, जिसका खमियाजा अब ये हुकूमत भुगत रही है। ये आप सुधार। एक और हम शॉप पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं आप? रब की रहमत। माशाल्लाह। कैसे काम जा रहा है? बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हुकूमत के बारे में आज बात कर रहे हैं। मौजूदा जो हुकूमत है, कैसी परफॉर्मेंस रही? किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? मौजूदा जो जिसको 2-3 महीने हुए। हमजा शहबाज की है, परवेज़ इलाही की है, PDM किसकी है कोई समझ नहीं आ रही किसकी है। अभी तक तो कोई वाजे नहीं हो रहा। जब अगर वाजे होता है तो कोई ना कोई उसकी रस्सी खींच लेता है, कोई ना कोई उसकी टांग खींच लेता है। कहाँ वाजे हो रही है कि किसकी हुकूमत है, किसके बारे में हम बात करें? कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा। शहबाज शरीफ काम पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें तो नहीं पता कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कोई कहता है नहीं कर रहा, कोई कहता है मैं कर रहा हूँ। ऐसी इसी गेम में कंफ्यूजन है, ज़बरदस्त कंफ्यूजन है, ज़बरदस्त। कोई एक दिन की बात है, 3 महीने हो गए इसी में जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई मसला हल नहीं कर रहा है। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि मिलकर बैठ के इत्तेफाक करें, इत्तेफाक करके हुकूमत को चलाएं, लोगों के मसाइल को हल करें। मिल के बैठने को तो तैयार तो नहीं है। खान साहब ने अपना बयान लिया हुआ है, PDM अपनी बात कर रही है। ये मिल जाए ना, क्यों नहीं मिलता है? ये क्यों नहीं मिलता? चाहे खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, हुकूमत हमारा हक है, ये कहते हैं मेरा हक है। यही एक दूसरे की टांग इन्होंने खींची हुई है। आवाम की फिक्र नहीं है। आवाम के लिए इन्होंने मसाइल पैदा किए हुए हैं, जबकि मसाइल इन्होंने हल करने थे, इन्होंने मसाइल और बढ़ा दिए, महंगाई और बढ़ा दी है, बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ाते जा रहे हैं। जो मसाइल होते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए हमारे ऊपर बोझ डाल देते हैं, कोई मसला हल नहीं करते। किसी को कोई ये एहसास नहीं है कि आवाम कहाँ जा रही है, क्या हालात है, क्या रोज़ी मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या कैसे गुजारा हो रहा है, बच्चों के साथ कैसे वो करें, कोई चीज़ की पता ही नहीं है इनको। भाई यही पता है कि हमने इक़्तिदार में आना है। वो कहता है मैं इक़्तिदार में हूँगा, वो कहता है मैं इक़्तिदार में हूँ, मुझे इक़्तिदार चाहिए, मुझे इक़्तिदार चाहिए। आज 3 रुपये बिजली मज़ीद महंगी कर दी। देखे ना जी, हर चक्कर पे कोई ना कोई मसला ये कर देते हैं आवाम के लिए। तो गुजारिश ये है कि इनको चाहिए कि आवाम के मसाइल को हल करें, ना कि अपने मसाइल। ये तो वैसे भी अगर ना हो तो बरसर इक़्तिदार है, अगर ये ना हो, इनकी सीटें ना मिले इनको, तो ये तो बादशाह लोग हैं, ये तो बादशाह लोग हैं। चाहे मरीम नवाज़ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, जो भी इनके इक़्तिदार में, चाहे इमरान खान साहब हो, ये तो बरसर इक़्तिदार है। हर वक्त इनको प्रोटोकॉल मिलता है, हर वक्त आगे पीछे इनके पुलिस होती है, आगे पीछे इनकी सिक्योरिटी होती है। मुश्किल आम आदमी की। आम आदमी के लिए इसको गुजारिश है कि इस मसाइल को हल करना चाहिए। लास्ट में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे काम जा रहा है? माशाल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहा है। बेहतर जा रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में हम पूछ रहे हैं, और आज बिजली भी महंगी हुई है, क्या होना चाहिए, कैसे फैसले हो रहे हैं? सही कर रहे हैं, काम करना चाहिए, बस मिल के इनको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। मुल्क के मसाइल, आवाम कहती है कि मिल बैठ के सियासी लेकिन अब 2 ग्रुप बन चुके हैं। PDM का एक मुख्तलिफ जमातों का अलायंस है, वो कहते हैं हम मसले हल करना चाहते हैं, खान साहब कहते हैं हमने करने हैं, और दोनों बैठने को तैयार नहीं है आपस में। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इससे यही प्रॉब्लम आ रही है कि आवाम के मुतालिक जो है ना, उनके फैसले ही सही नहीं है ना।
वो नहीं चाहते कि आवाम जो है पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, वो इसी मसलाइल में इनको परेशान किया हुआ है, ताकि दूसरी तरफ आवाम सोचे ही ना महंगाई की तरफ बात नहीं करते, वो आपस में डिस्कस करते हैं लड़ाई के ऊपर ना कि आवाम के लिए वो बात करते हैं। सारे दिन आवाम टीवी के सामने बैठी है, फैसला क्या होगा? फैसला क्या होगा इसी के इंतजार में उन्हें अपनी महंगाई भूल गई है, उसको एक दूसरा रास्ता लगा दिया आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब हल क्या है, इलेक्शन या फिर इसी सिस्टम को चलना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए और साफ इलेक्शन होने चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तभी जाकर जो हुकूमत आएगी वो आवाम के मसाइल हल कर पाएगी। और इस हवाले से आपने आवाम की राय जानी। लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करने चाहिए, सियासी जमातों को मिल बैठ कर आवाम के मसाइल के हल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, और जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। और जो बिजली की में इजाफ़ा किया गया है, आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत ये फ़ैसला वापस ले। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए और अल्लाह निगहबान।